क्या एक आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है? ये क्या बात करता है यार? हाँ, अगर यार डोलमा आंटी के मोमोज खाओगे तो तुम्हारा पेट भी बाहर निकल ही आएगा। अगर जैन की ठंड में रजाई गर्म करने के लिए तुम मूली के पराठे खाओगे तो तुम्हारा पेट भी बाहर निकल ही आएगा। या फिर तुम अपनी नानी के घर जाओगे तो तुम्हारा पेट निकल ही आएगा। What? You're not hungry? Say you're not hungry again. I dare you. I dare you. अब यार नानी को कैसे समझाऊं, पेट भर गया है नानी। पर क्या आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है क्या? कोई सेंस है इस बात की? अगर तुम एक आदमी हो जो खुद को आइडेंटिफाई करते हो एज औरत, लेकिन हैंडपंप से पानी अभी भी निकलता है तो नहीं। लेकिन अगर तुम एक औरत हो जो आइडेंटिफाई करते हो एज आदमी तो यस, पैर कभी भी भारी हो सकता है गाइस। लेकिन मैंने ना एक ऐसी मूवी देख ली जिसमें एक आदमी ना प्रेग्नेंट हो जाता है और पूरा टाइम बस मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि इसकी किसने ले ली। तो मिस्टर मम्मी एक ऐसी मूवी है जो कब थिएटर में आई और कब थिएटर से चली गई पता ही नहीं चला किसी को। और इसे बनाने वाले डायरेक्टर हैं शाद अली, जिन्होंने बंटी और बबली, साथिया जैसी मूवीज देकर ना अपना बॉलीवुड में करियर बढ़ा दिया था ऊपर। फिर किल दिल और ओके जानू बनाकर ना अपना करियर गिरा भी दिया। और अब गिरे हुए करियर को दफनाने के लिए ना इन्होंने बनाई मिस्टर मम्मी। सर अब और कितना गिरोगे सर? प्लीज सर स्टॉप इट। मिस्टर मम्मी मेरी लाइफ की वो इकलौती मूवी है जिसे देखने जब मैं थिएटर में गया था ना अपनी नानी के साथ, तो वो भी ये मूवी देख नहीं पा रही थी जबकि उन्हें तो मोतियाबिंद था। इस फिल्म की कास्ट में है हस्बैंड वाइफ डियो। ओह सॉरी, रॉन्ग इमेज। इस फिल्म की कास्ट में है हस्बैंड वाइफ डियो, रितेश देशमुख एंड जेनेलिया डिसूमुख, जिनकी ना मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। पर फिर मैंने यार ये मूवी देख ली तो दोनों को मैंने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले रिपोर्ट अब्यूज किया, क्योंकि ब्लॉग से काम नहीं होने वाला गाइस। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो मिस्टर मम्मी इस सो कॉल्ड कहानी है यूके की। गढ़वाली हिंदुस्तानी हिंदी है मेरी भाषा। हाँ, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम की, क्योंकि ऐसा पेटियापा विदेशों में ही हो सकता है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। इंडिया में करोगे ना तो साले सरे बाजार पिटोगे। तो अनमोल जो एक पीटी टीचर है और इतिहास गवा रहा है कि पीटी टीचर्स ना बच्चों से प्यार से बात नहीं करते, बच्चों की तो ये लाइन से मारते हैं और इंग्लिश वाली मैडम पे सिर्फ लाइन मारते हैं, गले में सीटी लटका के जल्लाद कहीं का साला गुप्ता। तो अनमोल पेरेंट्स को ना सेमिनार देता है कि यार बच्चे नहीं करने चाहिए तुम्हें। अमोल सर ने कुछ कहा होगा तो सही कहा होगा ना। ये इस वाली का अफेयर चल रहा है क्या अमोल पीटी सर के साथ? तो अनमोल एक सच्चा देशभक्त है जो अंग्रेजों से हमारे देश पे किए हुए जुल्मों का बदला ले रहा है। ये देखो, रेड ब्लू येलो ग्रीन ब्लैक, ये सारे रंग आगे निकल जाते हैं, मगर ये सफेद रंग की कलर पेंसिल जो किसी काम की नहीं होती, यूं डिब्बे में पड़ी रहती है। अरे सर ऐसा क्या किया मैंने? एक मिनट, ये बच्चे को ऑर्गेज्म क्यों आ रहा है? अमोल ये बदला लेने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल नहीं हो गया? फाइल छूटा है तू बच्चे ना। और जाहिर सी बात है कि अमोल को बच्चे पसंद नहीं है और उसे बच्चे करने भी नहीं है। तो जिस हिसाब की इसकी हरकतें हैं ना, साले तुझे करने भी नहीं चाहिए। लेकिन आज अमोल का ना बर्थडे है और उसकी बीवी गुगलू है, कौन सा लू? गू, वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट देती है, ब्रेकिंग द बेड। अगर ये गिफ्ट है ना तो थू है तेरी शादी पे साले। आजकल के निब्बा निब्बी ये गिफ्ट देते हैं, अब मुझे कैसे पता? आई डोंट नो यार, स्क्रिप्ट ना योगी ने लिखी है तो वही डिटेल में बताएगा। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। तो अमोल को ये ब्लाइंड ब्रेकिंग बेड यार नहीं करना, क्योंकि बंद आंखों में निशाना अगर सही जगह लग गया तो 9 महीने बाद वो घर की निशानी बनकर आ जाएगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ऑल्सो फिल्म मेकिंग में सीधा कैमरे में देखकर कभी भी बात नहीं होती अनटिल तुम फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हो। लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर एक दूसरे से नहीं, फोर्थ वॉल ब्रेक करके सीधा ऑडियंस से ही बात कर रहे हैं, मानो एक दूसरे की चुगली कर रहे हो। क्योंकि शूट के टाइम पे एक हमेशा यूके में घूम रहा होता है ना, या क्वीन के साथ। तो अमोल बच्चे क्यों नहीं करना चाहता? मतलब ऐसा तो कोई रीजन हो नहीं सकता कि बच्चों से उसे इतनी नफरत हो जाए। काउंटी क्रिकेट का सिलेक्शन था मेरा, एक गुब्बारे से पैर और सपने दोनों तोड़ के चले गए। ओके,
इसके रीजन सब थोड़े जस्टिफाइड लग रहे हैं। इसने बच्चों पे अटेम्प्ट मर्डर का चार्ज लगवा के उन्हें जुवेनाइल जेल भिजवा दिया था क्या, जिसकी वजह से इसे बहुत सारे पैसे मिल गए लॉ सूट जीतने पे। आई गेस ये घर उसी लॉ सूट के पैसों से मिला इसे। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, अमोल अपने भाई के साथ घर में रहता है। वेट, ये नंगा नाच भाई के होते हुए हो रहा है? तो छोटा भाई बड़े भाई को एक बर्थडे गिफ्ट देता है, कंडम लगा के। एक्सपायर्ड। अरे कॉन्डम कब से एक्सपायर होने लगे? और एक्सपायर्ड बर्थडे गिफ्ट यूज करोगे तो You're going to be a mother, you're pregnant, congratulations! यप, इस देश में ना काफी लोग इस एक्सपायर्ड गिफ्ट की पैदाइश है। एनीवे, फाइनली खुशी का माहौल है घर में यार। नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, मिठाई बटनी चाहिए नहीं? कैसे हुए? बैड रिएक्शन अमोल, बैड रिएक्शन। बट ऑनेस्टली यार, बीवी को भी समझना चाहिए। और सिंस मैं बाहर से कितना ही बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, अंदर से तो मैं मर्द ही हूँ ना, तो मैं तो अमोल तेरी साइड ही हूँ भाई। Let's be honest here, I am a misogynist. तो बीवी घर छोड़ के चली गई अपने मायके, और अमोल के अंदर वो चीजें हैं जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ना मेल ईगो कहते हैं। 2 महीने हो गए अब तक सॉरी नहीं बोला। तो वो बीवी को वापस घर लाना ही नहीं चाहता, पर अपनी सेल्फ ईगो को मार के अब वो वापस अपने घर पे अपनी बीवी को लाना चाहता है, क्योंकि यार बर्तन 3 महीने से धुले नहीं है ना। Let's be honest here, I am a misogynist. लेकिन अब इसे उल्टी हो रही है। All this puking, driving me crazy. सेम डॉक्टर। और जब मर्द को उल्टी होती है ना, तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। ये क्या बात करता है यार? इस मूवी के अकॉर्डिंग गाइस, इस मूवी के अकॉर्डिंग All this puking, driving me crazy. सेम डॉक्टर। अगर सिर्फ उल्टी करने से आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है ना, तो सालो डोलमा आंटी के मोमोज खा के तो हर आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है। एनीवे, अब गंदे बर्तन काफी वक्त से धुले नहीं है और गंदी लॉन्ड्री स्मेल करने लग गई है। तो अमोल को अब बीवी भाई वापस चाहिए, क्योंकि प्यार तो ये घंटे से करता है, वरना बच्चा नहीं अपना लेता। हाँ, तो ये अपनी बीवी गुगलू को अब वापस ले जाना चाहता है। लेकिन गुगलू ने एक बहुत सही सवाल पूछ लिया इससे। घर चलो। कोई नाम सोचे तुमने? भाई बाबू चिंटू राकेश नाम लेके सवाल टाल दे। सांप पाल लेंगे, लेकिन बच्चे कभी नहीं पालेंगे। तुम प्लीज जाओ। लेकिन लड़का तो ऑनेस्टी में बोल ही देता है भाई मेड देख ले भाई तू अपनी ना, तेरा तो कूड़ा भी 3 महीने से जमा हो गया साले, बीवी नहीं आने वाली तेरी वापस। तो अमोल को अब उल्टियां हो रही है, उसका ना पेट निकल आया है, उसे खट्टा खाने का मन कर रहा है, उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो इंसान को जब भी बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि गूगल करोगे ना तो तुम्हें कैंसर ही मिलेगा। तो अमोल क्या करता है, अबे साले ये कौन सा फोन है जिसमें ब्राउजर डेस्कटॉप का हॉरिजॉन्टल मोड खुल गया है? फिल्म मेकर्स कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि इस फिल्म को थोड़ा बहुत भी अच्छा बना दे भाई, जैसे मानो काला पैसा सीधा सफेद करने के लिए बनाई हो मूवी। तो अमोल जब डॉक्टर के पास गया ना, तो उसने बताया कि उसका ना पेट तो निकला हुआ है, उसका अब दूध भी निकल रहा है। देखो, आदमी प्रेग्नेंट हो इतना मैं सह लेता हूं, ये दूध जो निकल रहा है ना, चल ये भी मैंने सह लिया। लेकिन इतनी शॉकिंग न्यूज के बाद ना आदमी या तो रोता है या फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके सीधा चाइना शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अमोल दुनिया की सबसे डिस्कस्टिंग चीज करता है, डांस। ये सीन जब चल रहा था ना, तो मैं धनिया एक्सप्लोर कर रहा था गाइस, और ये सीन देख के कसम से यार मुझे लगा कि यार मुझे फीवर ड्रीम हुआ है, जहां कुछ भी हो रहा है। सारे अचार चाट गया ये आदमी, ऊपर से नोट छोड़ रहे टिफिनों में। सॉरी बेटा, अचार डालना भूल गई। फिर कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ। बात बहुत बढ़ गई है। बात और पेट का कोई भरोसा नहीं सर, कभी भी बढ़ सकता है। तो मैंने किसी भी बात पे बिलीव नहीं किया। देखो, मैंने सफर किया है, अब तुम भी इस बोट पे सफर करो मेरे साथ। 2 नाव पे चढ़ना, गाड़ फाड़ के गिरना है। ऑल्सो आई थिंक कि इस आदमी का ना अफेयर चल रहा है ये इंग्लिश वाली मैडम के साथ। कुछ भी। अमोल, यू बिच, इस औरत ने तुझे पेला। एक तो आदमी का जब पेट निकल आता है तो इन जनरल तो वो अपने कपड़ों को क्रॉप टॉप बना के नहीं घूमता, क्योंकि इट्स डिस्गस्टिंग गाइस। लेकिन अनमोल अपनी हुडी को क्रॉप टॉप बना के घूमता है। साले हुडी नीचे कर, मेरी आंखों को चुभ रहा है यार, क्या कर रहा है? लेकिन अमोल की ना एक गंदी आदत है, ये अपनी बीवी गुगलू को हर रात कॉल करता है पीसीओ से। नहीं, और कभी भी कुछ नहीं बोलता। हेलो, अमोल तू 5th क्लास में है क्या? सीधा घर जाके बोला यार, बर्तन 6 महीने से गंदे पड़े। Let's be honest here, I am a misogynist. बी अ मैन यार इफ यू आर। लेकिन अमोल वही करता है जो हर डिप्रेस्ड प्रेग्नेंट औरत करती है,
मूड स्विंग्स के नशे, और ये वो हरकतें करता है जो एक आदमी नशे में करता है, इंटरनेट पे यापिंग। हेलो मिस रोमेला, आई एम प्रेग्नेंट। तो वेल, इस गधे ने ना इंटरनेट पे स्टोरीज लगा दी कि ये प्रेग्नेंट है, और ये अब फेमस भी हो गया है। अगर नशे में ये सब करके लोग फेमस हो रहे हैं ना, तो सालो थू है मेरे सोबर रहने पर। एनीवे, अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तो ये अपना मुंह छुपाने के लिए पहनता है सफेद बुर्का। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि काला पैसा होते हुए भी इनके पास काले बुरखे के लिए पैसा नहीं है। तो इसकी बीवी और इसकी दोस्त के साथ अब ये शेयरिंग रिक्शा में जा रहा है। और देखो तो, इंसान जब अपने बंदे बंदी को इतने वक्त में इतना अच्छा जान जाते हैं कि उसकी आहट भी ना उन्हें सुनाई दे जाती है और वो सामने वाले को पहचान जाते हैं। लेकिन तुम अमोल और गुगलू हो ना, तो तुम साले अंधे हो। शायद इसीलिए उस रात ये आंख बंद करके करना चाहती थी। बैलेंस तो उस रात उसका बिगड़ा हुआ था, कभी ऊपर कभी नीचे। कहीं उस ऊपर नीचे के चक्कर में उसका थोड़ा स्पर्म वापस उसी के अंदर तो नहीं चला गया ना? की साइंस की हमारा स्पर्म हमें ही प्रेग्नेंट कर रहा है। अबे साले, मेरे बच्चे मेरे ही दुश्मन। एनीवे, मूवी में ना बहुत सारा क्यूटियापा है जिसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं कि कैसे अमोल अपने गंदे बर्तन 9 महीने तक इग्नोर करता है लेकिन बीवी को वापस घर नहीं लाता। कैसे बीवी अब शहर छोड़कर जा रही है 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में, इस हालत में अपनी नानी के पास गई है बेचारी, विच इज नॉट सेफ एट ऑल। कैसे ये 9 मंथ्स प्रेग्नेंट आदमी एक बस हाईजैक कर लेता है क्योंकि डिलीवरी होने वाली है ना। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ रन टाइम बढ़ाने के लिए है। असली सवाल है कि इसके पेट में बच्चा है या नहीं है, या गैस है और इसे पुदीना की एक पत्ती खिला दो ताकि हिरोशिमा का एक ब्लास्ट हो जाए। तो एंड में पता चलता है हमें, जो हमारे डॉक्टर है उनका एक जुड़वा ट्विन है। वाओ! जो असली डॉक्टर है और नकली डॉक्टर ने झूठ बोला था कि ये प्रेग्नेंट है। इट्स जस्ट अ प्रैंक। क्या यार ये? तो इसका प्लान था कि गुगलू को ना ट्विंस होने वाले हैं, जो उसे बताया नहीं था। ये दोनों को एक ही रूम में बेहोश करता, इनका सी सेक्शन करके बोलता ये लो अपने अपने बच्चे, और फेमस हो जाता। और साइंस की माँ की साला, इंडियंस ना यूके में जाकर भी फ्रॉड ही कर रहे हैं। सालो यही कर लो ना एक बुखार पर 4000 टेस्ट लिखकर, है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वेट, तो इसके पेट में गैस है? नहीं। तो इस फिल्म का लॉजिक ये है कि जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो दर्द आदमी को भी फील होने लगता है। इसे सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि पति अपने प्रेग्नेंट वाइफ का दर्द सच्चे दिल से महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी से प्यार है। इसे बहाना नहीं कहते। अरे तुझे दर्द हो रहा है तो मुझे भी दर्द हो रहा है। और इसका जो पेट निकला है ये तो सच में गैस ही हुई ना। फिर ये अगर फट गया ना तो जो रेडिएशन निकलेगा ना, पूरे इंडिया का बदला ये यूके से एक पाद में ले लेगा। एनीवे, इस आदमी ने अब बच्चा एक्सेप्ट कर लिया है और मूवी खत्म। अगर इसे हम मूवी कहें तो तुम्हें पता है हर मूवी का एक विकिपीडिया आर्टिकल होता है जहां उसके बारे में, उसके प्रोडक्शन हाउस के बारे में, प्लॉट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। इस मूवी के विकिपीडिया पे ना इसकी बेइज्जती है। मूवी सो बैड दैट इवन विकिपीडिया रोस्ट यू। ये मूवी रियल में जानते हो क्या है? आदमी का पेट निकलने लगा और पहले किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी आदमी ना एक वक्त के बाद अपना शरीर त्याग ही देता है। आगे मेरी मैयत का मजा लेने मेरी बीवी छोड़ के भाग गई। फिर चाहे डीजल ऑयल में बने समोसे हो या फिर डोलमा आंटी के मोमोज हो, वो दबा के पेलता है और उसका पेट आ जाता है। सवाल कोई नहीं पूछता। सवाल ना सिर्फ औरतों से पूछा जाता है, पेट निकल आया है, कितने महीने? भटूरा दिखने में 4-5 महीने तो लगते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे में पूरी जगह नहीं दिखता, नहीं तो फुलके जैसा दिखता है। पर फिर पता चलता है कि वो भी उसी डोलमा आंटी के मोमोज खाकर आई है। साला बंद करवाओ इन शॉप्स को, कोई पूरे देश की इमेज की गांड मार रखी है। मार चोद दूंगी तेरी, इधर लाइन में लग पहले। मिस्टर मम्मी वो मूवी है जिसे देख के लोग मेकर्स को गाली तो दे ही रहे थे रिव्यूज में, तेरी माँ भाग गई क्या दूसरे बाप के साथ? लेकिन बाद में लोगों ने नेटफ्लिक्स को भी बहुत गाली दी कि इस मूवी को खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों डाला सालो तुम लोगों ने, हैं? इस मूवी की जब एडिटिंग खत्म हुई ना, तो जिस पीसी में इसकी सारी फाइल्स थी ना सालो, उसे दरिया में पत्थर बांध के फेंक दो और उसके अराउंड ना गार्ड्स भी खड़े कर दो ताकि कोई भी इस मूवी को ना देख पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि इस मूवी को इतिहास के पन्नों पे भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ इंटरनेट ही ऐसे क्यूटिया पे झेल सकता है गाइस, जैसे कि तुम लोग झेल रहे हो मेरे साथ अभी। क्या यार ये? तुम्हें पता है इस मूवी में पहले आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, अन्नू कपूर होने वाले थे और नाम रखने वाले थे इस मूवी का
विक्की पेट से है। हाँ, विक्की डोनर की लेगेसी की वाले थे ये लोग। लेकिन अपेरेंटली प्रोड्यूसर आकाश चैटर्जी ने ना टी सीरीज पर आरोप लगाया कि टी सीरीज ने उनकी इस कहानी को चोरी किया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इवन एक पोस्टर भी बनाया था जिसको तक इन लोगों ने चोरी कर लिया। अब समझ नहीं आ रहा कि यार इनजस्टिस किसके साथ हुआ है, जिसकी कहानी चोरी हुई है या जिसे ये मूवी देखनी पड़ रही है। क्योंकि अगर ये मूवी तुम नशे में देखोगे ना तो तुम्हें वहीं हैंगओवर हो जाएगा। अब जिस किसी ने भी इसे 2.2 स्टार दिए ना IMDb पे, जनता माफ नहीं करेगी तुम्हें सालों, 0 देने चाहिए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देशद्रोही तो इसके सामने एंटरटेनिंग मूवी है यार। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? एनीवेज, ये तो थी मूवी जिसे देखकर मेरी जान ना जाते जाते बची है और नानी गायज अब नहीं रही हैं। और अगर घर पे गेस्ट आए हैं तुम्हारे जो नहीं जा रहे हैं, या फिर तुम्हें अपने पार्टनर से ब्रेकअप करना है, या फिर जीवन में ज्यादा खुशियां महसूस हो रही हैं तुम्हें अंदर से और तुम्हें थोड़ा दुख चाहिए, तो तुम समझदार हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। बाकी ये था यार मूवी का रोस्ट, जिसके बारे में बात करने में भी यार अब तो शर्म सी आने लग गई है सालों। अब तो एक ही बात आ रही है दिमाग में, जस्टिस फॉर आकाश चैटर्जी। बाकी यार वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये ट्रॉमा अगर तुम आगे पास ऑन करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स गाइस। योगी बाबा प्रोडक्शंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक मैं चला मरने। ओके बाय। मेरी आंखों से तू देख जरा खुद को पे